दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि मामला कितना गंभीर होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक हायर रैंकिंग आईपीएस ऑफिसर को आदेश दिया है कि वे अपने पति व ससुराल वालों से पब्लिकली माफी मांगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जो न केवल पति पत्नी के बीच का विवाद था, बल्कि एक ऐसा कानूनी महायुद्ध था जिसमें पति पत्नी ने एक दूसरे के अगेंस्ट 30 से ज्यादा मामले जो हैं चला रखे थे। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना निर्णय दिया है, जिसमें जिसमें आईपीएस ऑफिसर को पब्लिकली माफी मांगने का आदेश दिया है। तो चलिए, क्या है पूरा मामला, इसे समझते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मामला जो है हस्बैंड वाइफ के बीच का था। शिवानी बंसल जो एक आईपीएस ऑफिसर है अभी प्रेजेंट में, उनकी 2015 में जो है शादी हुई थी इससे, साहिब बंसल से। और 2016 में इनकी एक बच्ची होती है, एक चाइल्ड होती है, चाइल्ड बेबी। ठीक है। 2017 में दोनों पति पत्नी के बीच में क्या है, अलग हो जाते हैं। इसके बाद 2018 से पति पत्नी के बीच में जो है विवाद की शुरुआत होती है। पत्नी ने पति और उसके घर वालों पर कई संगीन आरोप लगाए, जैसे कि दहेज उत्पीड़न, हत्या का प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर, अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स, घरेलू हिंसा जैसे 15 मामले जो है दर्ज कराए। 15 अलग अलग प्रकार के मामले जो है पति और उसके घर वाले, पति और परिवार वालों पर दर्ज करवाए। ठीक है। इस प्रकार से जो है 15 मामले वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर दर्ज कराए। इन एलिगेशंस का इफेक्ट ये हुआ कि पति और उसके ससुर, यानी कि जो वाइफ थी उसने एलिगेशन लगाए थे, पति और उसके पिता को जो है, पति को 109 दिन और उसके जो ससुर थे, यानी कि पति के जो पिता थे, इसके पिता जो थे, उन्हें 103 दिन तक जो है जेल में रहना पड़ा। इसके बाद पति ने भी जो है जवाबी कार्रवाई की, काउंटर अटैक किया और जो है मानहानि, डिफामेशन, अपहरण, किडनैपिंग, मारपीट से रिलेटेड मामले, धमकी देना 506 के अंतर्गत, और इस प्रकार से कुल जो है 10 मामले जो है वाइफ और उसकी फैमिली के ऊपर पति के द्वारा संस्थित किए गए। इसके अलावा थर्ड पार्टीज जो थी, इनके रिलेटिव्स वगैरह जो थे, फैमिली मेंबर्स, उन्होंने 5 अलग मुकदमे और संस्थित किए थे। इस तरीके से कुल जो है 30 मामले एक दूसरे के अगेंस्ट में चल रहे थे। और इसी के संबंध में जो है सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए कंप्लीट जस्टिस करने के लिए यह निर्णय दिया, जिसमें यह निर्णय जो है चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस टीन जॉर्ज के द्वारा यह निर्णय दिया गया। यह मामला क्या था, देखिए, शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल का यह मामला है। अभी सुप्रीम कोर्ट का 22 जुलाई को ये जजमेंट आया था, जिसमें ये ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, जिस पर से ये आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से पॉइंट्स रखे हैं और पति पत्नी के बीच में मामले के समापन को लेकर समझौता हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से पॉइंट्स पर क्या क्या निर्णय दिया है, अब इसे अपन एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए कस्टडी और भरण पोषण के संबंध में क्या आदेश दिया है। देखिए, वाइफ ने कोई भी मेंटेनेंस नहीं मांगा इसके अंतर्गत, ना ही चाइल्ड का है, यानी कि जो उनकी डॉटर थी 7 ईयर्स की, उसके लिए भी कोई मेंटेनेंस की डिमांड नहीं की गई है। और जो चाइल्ड की कस्टडी है वो मदर को दी गई है, और हस्बैंड को ये राइट दिया गया है कि वो अपनी बेटी से जाकर मिल सकता है। इनिशियली जब 3 मंथ्स होंगे स्टार्टिंग के इस जजमेंट के बाद, तो वो 3 मंथ तक किसी की देखरेख में अपनी बच्ची से मिलेगा। उसके बाद जो है वो स्कूल में जाकर अपनी बच्ची से मिल सकता है। इसके अलावा जब भी छुट्टियां होंगी बच्चे की, तो हाफ टाइम जो है छुट्टियों का, हॉलीडेज का, वो अपने फादर के साथ में व्यतीत करेगी। तो इस प्रकार से कस्टडी और मेंटेनेंस को लेकर जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और हाँ, एक और चीज जो, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो 1.5 लाख रुपए के मेंटेनेंस देने के लिए पति को आदेश दिया गया था कि वो अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए माता को 1.5 लाख रुपए दे, उसे खारिज कर दिया, यानी कि उसे समाप्त कर दिया। कस्टडी दी गई मदर को, और जो है मेंटेनेंस की मांग नहीं की गई। अब है कि भाई जितनी भी केस इसके जो चल रहे थे, हमने देखा कि 30 मामले जो है अलग अलग न्यायालय में जो है चल रहे थे, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्वेश्चन कर दिया, यानी कि उन सभी को खारिज कर दिया। तो इस प्रकार से ये मामले के जितने भी सब मामले थे, सभी का समझौता हो गया और सारे मामले खत्म हो गए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं कि हस्बैंड वाइफ और उनके फैमिली मेंबर किसी भी प्रकार के जो मामले यह खत्म किए गए हैं इस निर्णय से, उन मामलों के संबंध में किसी भी कोर्ट फोरम के सामने नहीं जाएंगे, और यदि वो जाते हैं तो वो क्या है, इस ऑर्डर का कंटेम्प्ट माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये निर्देश दिया है, आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वाइफ की माता है वो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक प्रॉपर्टी जो है पति को दान में देंगी। कि कौन, जो पत्नी है आईपीएस ऑफिसर, उनकी माता जी। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया इस मामले में।
अब आता है हमारे जजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, ऐतिहासिक माफीनामा। सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ और उसकी फैमिली से ये स्पष्ट कहा है कि भाई देखिए, आपको पब्लिकली माफी मांगनी होगी। आपको एक नेशनल न्यूज़पेपर, हिंदी इंग्लिश के जो नेशनल न्यूज़पेपर हैं, उनमें आपको माफीनामा अपना पब्लिश कराना होगा। और साथ ही साथ आपको जो है सोशल मीडिया पर भी अपनी पब्लिकली माफी मांगनी होगी, क्योंकि देखिए, ये पूरा माफीनामा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पहली बार होगा जब किसी को ये माफीनामा लिख के दिया है। ये जजमेंट के हमने यहाँ पे पॉइंट्स लगाए हुए हैं। ये पूरा माफीनामा जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोट किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट निर्देश दिए कि इस माफीनामे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, एज इट इज आपको पब्लिश कराना होगा। ठीक है, तो ये पहला मामला होगा शायद से सुप्रीम कोर्ट ने किसी वाइफ को पब्लिकली माफी मांगने के लिए ये निर्देश दिया है। और आगे पत्नी को ये निर्देश दिया गया, क्योंकि वो पत्नी जो है आईपीएस ऑफिसर है, उन्हें ये निर्देश दिया गया है कि वे अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आगे प्रमोशन होता है, किसी हायर रैंकिंग पर भी और जाती हैं, तो उस पोजीशन पर भी जाकर वो अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगी। इवन दैट सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बोला है कि उनके जो फ्रेंड्स और जो भी इनके साथ वाले हैं, फ्रेंड्स और जो साथ वाले होंगे इनके, वो उनके माध्यम से भी उनकी पावर का भी जो है पति और उसके जो घर वाले हैं, यानी कि पति और उसके जो फैमिली वाले हैं, उनके अगेंस्ट में अपनी किसी भी पावर का दुरुपयोग वो नहीं करेंगी। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए पूरा जजमेंट दिया। उसमें जो है डाइवोर्स की जो डिग्री थी सुप्रीम कोर्ट ने ही दे दी और सारे जो मामले थे वो समाप्त कर दिए। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये डाइवोर्स की डिग्री भी दे दी है। दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी न्यायालय को लीक से हटकर काम करना पड़ता है, जिससे कि कंप्लीट जस्टिस पक्षकारों को प्रदान किया जा सके। क्योंकि ये पारिवारिक मामला था, दोनों ही परिवार जो है काफी काफी मेंटली और इकोनॉमिकली सफर कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षकारों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट जस्टिस करने के लिए अपनी आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए ये निर्णय दिया। इस निर्णय पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही लीगल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाला कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। धन्यवाद।